एज ए जनरेटर। ठीक, अब आइए 89 पे। डीसी शंट मोटर्स आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग। डीसी शंट मोटर मशीन टूल्स के लिए करते हैं। ऑप्शन डी मशीन टूल्स। द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर आर यूज्ड प्रिंसिपली टू एम्पलीफाई सिग्नल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रांसड्यूसर्स, एक्टिव फिल्टर्स, चॉपर्स, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एम्पलीफायर को किसके लिए करते हैं? ट्रांसड्यूसर्स के लिए करते हैं। कैपेसिटी ऑफ क्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। क्रेन का हमेशा टन्स में करते हैं, कितने टन का भार उठाएगा, तो ये हो जाएगा टन्स। ठीक। विच डीसी मोटर हैज़ गॉट मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी? सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर का होता है। मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी किसका होता है? डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड एंगल व्हेन द पावर आउटपुट ऑफ अ सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर इज मैक्सिमम? लोड एंगल कितना होना चाहिए सैलिएंट पोल का मैक्सिमम के लिए? तो 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑप्शन सी 90 डिग्री। When the applied rated voltage per phase is reduced to 1/2, the starting torque of a 3-phase squirrel cage induction motor becomes 1/4 of the initial value 94। ये देखिए T starting directed proportional to V का when V become half, then T starting directed proportional to V square by 4, तो 1/4 of the initial value। आंसर B। If the load of induction motor is increased from no load to full load, its slip and power factor will respectively slip increase और power factor decrease। ठीक। As the load increases, speed of rotor decreases, hence slip is equal to ns minus n increases, and during the operation power factor improves as the reactance reduces and the power factor angle reduces। So if the load on an induction motor is increase, अगर इंडक्शन मोटर पे लोड को बढ़ाते हैं नो लोड से फुल लोड पे, तो स्लिप क्या होता है? इंक्रीज होता है और पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज होता है। ठीक। अब आइए 96 पे। द वोल्टेज यूजुअली यूज्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ यूजफुल फ्लक्स इन द एयर गैप ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज, तो इक्वल टू अप्लाई वोल्टेज। ऑप्शन है इक्वल टू अप्लाई वोल्टेज। Which one of the following is the type of a single phase induction motor having the highest power factor at full load? हाईएस्ट पावर फैक्टर फुल लोड कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या कैपेसिटर रन मोटर में होना चाहिए? कैपेसिटर रन में होना चाहिए, कैपेसिटर रन टाइप में। ठीक है। हाईएस्ट पावर फैक्टर एट फुल लोड पे किसका? कैपेसिटर रन टाइप। ये हमारा सीलिंग फैन में लगता है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, जो सीलिंग फैन होता है उसमें लगता है। कैपेसिटर रन मोटर हैज़ बेटर रनिंग पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी एंड स्मूथर ऑपरेशन। मॉडर्न एप्लीकेशन इज सीलिंग फैन। ठीक है। अब आइए यहाँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट n rpm, its synchronous speed is ns if its slip with respect to forward field is इतना, what is the slip with respect to the backward field? इसमें आपको पहले सेट में हमने बताया था, एक क्वेश्चन था फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप का, तो उसमें फॉरवर्ड स्लिप निकालने के बाद बैकवर्ड स्लिप का किए थे 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप, एस इज इक्वल टू फॉरवर्ड स्लिप, तो 2 माइनस एस हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आइए 99 पे। द प्रॉपरली डिजाइंड डीसी जनरेटर कैन हैव एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ, तो 95%। द प्रॉपरली डिजाइंड डीसी जनरेटर कैन हैव एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 95%। डीसी जनरेटर का ओवरऑल एफिशिएंसी कितना परसेंट है? 95% होता है। द रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर इज द लोवेस्ट ड्यूरिंग ओपन सर्किट, सॉलिड शॉर्ट सर्किट, फुल लोड, हाफ लोड। The resultant flux density in the air gap of a synchronous generator is the lowest during, तो ये आपका ऑप्शन भी हो जाएगा सॉलिड शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन भी सॉलिड शॉर्ट सर्किट। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट दूसरा किए हैं 100 क्वेश्चन का। अगर शाम को एक और प्रैक्टिस सेट आप लोग को थर्ड अपलोड करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, तो एक दिन में दो प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, तो एक दिन में 200 क्वेश्चन होंगे। तो अभी यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के लिए टाइम है, तो अगर एक दिन में अगर आप 200 भी क्वेश्चन करते हैं तो भी आप लोगों का काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।